राजस्थान में जोधपुर, अलवर, भरतपुर के बाद अब भीलवाड़ा में तनाव। 22 साल के युवक की चाकू से घोंपकर हुई थी हत्या। युवक की हत्या मामले में 2 नाबालिग सहित 3 को पुलिस ने पकड़ा। मृत युवक के परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। एक समुदाय के 4 लोगों पर युवक की हत्या का आरोप। हिंदू संगठनों ने आज भीलवाड़ा बंद का किया आह्वान। एक बार फिर छावनी में तब्दील हुआ भीलवाड़ा। एसटीएफ और आरएसी की तैनाती। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। मोहाली ब्लास्ट से बड़ी कामयाबी। हमलावरों तक विस्फोटक पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने दबोचा। फरीदकोट का रहने वाला है निशान सिंह नाम का यह शख्स। पूछताछ है जारी। पंजाब के अलग अलग इलाकों में 2 और लोग हिरासत में। जल्द पूरी साजिश का होगा खुलासा। पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के दफ्तर में धमाके की जांच जारी। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा का हाथ होने का शक। धमाके के वक्त मौके पर मौजूद था आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का सहयोगी। मोबाइल डंप डेटा से मिले हैं सुराग। मोहाली ब्लास्ट में सामने आया पाकिस्तान का कनेक्शन। पड़ोसी देश में बना था विस्फोटक के लिए इस्तेमाल किया गया आरपीजी। मोहाली ब्लास्ट के सुराग तलाशने में जुटी एनआईए की टीम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच कर रही है सहयोग। मोहाली में साजिश के तार ढूंढने की कवायद में लगी है सुरक्षा एजेंसियां। आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। सुरक्षा के भारी इंतजाम। मोहाली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसी ने पूरे पंजाब के लिए जारी किया रेड अलर्ट। शहर दर शहर तेज की चेकिंग। देशद्रोह मामले को लेकर आज भी जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार देगी जवाब। देशद्रोह कानून में बदलाव की दलील पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सवाल। पूछा समीक्षा पूरी होने तक पुराने और नए केस का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रुख साफ करने के लिए सरकार को दिया 24 घंटे का वक्त। कोर्ट ने केंद्र से पूछा देशद्रोह कानून के पुनर्विचार पर कितना समय लगेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले शुरू हो गई है पुनर्विचार की प्रक्रिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील। कहा देशद्रोह के कानून में नहीं बदलेगा दंड का प्रावधान। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में अभी तक तय नहीं हुई है सर्वे की तारीख। आज फिर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर को हटाने पर नहीं हुआ फैसला। मुस्लिम पक्ष बोला जज खुद चले सर्वे करने। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस। आज फैसले की उम्मीद। मथुरा मस्जिद में सर्वे केस पर नहीं हो पाई सुनवाई। मस्जिद में हिंदू प्रतीकों के होने का दावा। मथुरा की स्थानीय अदालत में चल रहा है मामला। सर्वे कराने की मांग। दिल्ली में कुतुब मीनार पर चढ़ा संग्राम। महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने गेट के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की। भगवा झंडों के साथ किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। औरंगजेब तुगलक जैसे शासकों ने धर्म विशेष के लोगों पर किया अत्याचार। ऐसे लोगों के नाम पर महिमा मंडन गलत। तुगलक ने, जिस औरंगजेब ने, इन लोगों ने जो जुर्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए किए हैं। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में कल चली सुनवाई। अब 12 मई को होगी कानूनी इजरा। हनुमान चालीसा को लेकर उद्धव सरकार से टकराने वाली नवनीत राणा को बीएमसी का नोटिस। खाल के फ्लैट में निर्माण को लेकर पूछे सवाल। 7 दिन में मांगा जवाब। अमरावती की सांसद नवनीत राणा की एमआरआई की तस्वीरें वायरल होने पर लीलावती अस्पताल को बीएमसी का नोटिस। 48 घंटे में मांगा जवाब। नवनीत राणा की एमआरआई वाली तस्वीर लीक पर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची शिवसेना सांसद मनीषा कायंदे। सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग। महाराष्ट्र के सीएम को कांग्रेस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भेजी चिट्ठी। लिखा हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता। उद्धव तुम भी नहीं रहोगे। एमएनएस प्रमुख की चिट्ठी के बाद शिवसेना का पलटवार। अरविंद सावंत बोले दंगे कराना चाहते थे राज ठाकरे। राजस्थान के सूरतगढ़ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बूथ संकल्प सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सूरतगढ़ के प्राचीन रामदेव मंदिर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधि विधान से किया पूजा पाठ। गुजरात के दाहोद में कांग्रेस ने किया आदिवासी सत्याग्रह रैली का आयोजन। राहुल गांधी ने किया संबोधित। दाहोद में राहुल गांधी ने किया गुजरात की सरकार का दावा। बोले आदिवासियों की बात सुनी जाएगी। यहां पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इस आंदोलन के बाद उस सरकार में आदिवासियों की आवाज होगी। आदिवासी एमएलए होंगे।
मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्रांति दिवस पर पहली क्रांति के नायकों को किया नमन। रैपिड रेल परियोजना की समीक्षा की। अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन। हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने पर की रैली। डबल इंजन सरकार की नीतियों को सराहा। सारे आंकड़े बताते हैं आसाम में घुसपैठ पर 6 साल के अंदर बहुत बड़ी कटौती आई है। असम दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा घुसपैठ रोकने में केंद्र की मदद नहीं करती है बंगाल सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से किया सम्मानित। कहा हर पुलिसकर्मी के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। दिल्ली अतिक्रमण पर आज फिर चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। लोधी रोड, घिटौड़नी और नजफगढ़ में कुछ इलाकों में बुलडोजर से हटाया जाएगा अवैध कब्जा। कल दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी अतिक्रमण पर चला था बुलडोजर। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कार्रवाई को दिया गया था अंजाम। मंगोलपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान आप विधायक मुकेश अहलावत की पुलिस से हुई थी बहस। दिल्ली में नाम बदलने की मुहिम में बीजेपी अकबर रोड से लेकर हुमायूं शाहजहां रोड के नाम बदलने की मांग कर रही है। बीजेपी ने 6 सड़कों के नाम बदलने के लिए एनडीएमसी को लिखी चिट्ठी। कहा श्री गोविंद सिंह रोड किया जाए तुगलक रोड का नाम। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नामांकन के बाद प्रचार में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता, सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने किया प्रचार। लखनऊ में एक शादी समारोह में दिखे अखिलेश और शिवपाल, लेकिन चाचा भतीजा ने एक दूसरे से नहीं की बात। कोर्ट में हुई लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों की पेशी। अलग पुलिस गाड़ी में लाया गया अजय मिश्रा तेनी का बेटा आशीष मिश्रा। कोर्ट में पेशी के दौरान फुल टशन में दिखा लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी। मूंछें ऐंठता दिखाई दिया आशीष मिश्रा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत। 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली में अफसरों से जुड़े मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे पर है टकराव। आज राजकोट के दौरे पर है केजरीवाल। इसी महीने गुजरात का दूसरा दौरा। राजकोट में रोड शो करेंगे केजरीवाल। गुजरात पर आपका फोकस। पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी एक्ट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का आज होगा लोकार्पण। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने का काम तेज। इसी हफ्ते होगा नोटिफिकेशन। कमजोर पड़ा असनी तूफान। असनी तूफान ने बदला अपना रास्ता। अभी उड़ीसा के बजाय आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ा। कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश। बेंगलुरु में झमाझम बरसात ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में आग उगल रही है गर्मी। शहरी क्षेत्र में 45 तो ग्रामीण क्षेत्र में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजस्थान के चूरू में भीषण गर्मी और लू की बीच ड्यूटी। देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के जवान। प्याज, छाछ और रबड़ी का कर रहे हैं सेवन। रेलवे ने मातृ दिवस पर लखनऊ मेल में जोड़ी बेबी बर्थ। छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को होगी सुविधा। टिहरी झील में तूफान से तबाही, कई बोट तबाह। सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। कई बोट झील में डूबी। शिमला में पारे में कुछ कमी के साथ लौटी रौनक। आने लगे सैलानी। हरिद्वार में तेज बारिश से गिरा पारा। कई जगह पेड़ उखड़े। साइक्लोन असानी का कोलकाता में असर। कई इलाकों में तेज बारिश। अमृतसर में घरेलू हिंसा के मामले की जांच के दौरान चौकी में भिड़े दोनों पक्ष। कवरेज के लिए गए पत्रकार से मारपीट। उदयपुर की शादी में दिखी इंसानियत की मिसाल। दुल्हन ने खुद स्ट्रीट एनिमल्स को खिलाया खाना। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने लगाया खुद का हमले का आरोप। पुलिस ने कहा यह मामूली विवाद था। नवादा में रेल की पटरी पर टला बड़ा हादसा। ट्रैक पर फंसी कार और इसी वक्त आ गई ट्रेन। पंजाब पुलिस पर युवक को अगवा करके मारपीट का आरोप। घटना सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा एजेंसी ने 2 दहशतगर्दों को ढेर किया। बिहार के बीपीएससी पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी। लंबी पूछताछ के बाद भोजपुर के ब्लॉक में तैनात बीडीओ जयवर्धन गुप्ता गिरफ्तार।
ईडी के सामने पेश हुई झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल। सीए के पास से बरामद कैश के कनेक्शन को लेकर पूछताछ। हरियाणा के सोनीपत में यूथ कांग्रेस का विरोध। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। आसनसोल में यूनिवर्सिटी छात्रों का प्रदर्शन। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर जबरदस्त नाराजगी। केदारनाथ धाम में लाइन में लगकर यात्री कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। मुख्य और वीआईपी द्वार पर प्रशासन ने कराई बैरिकेडिंग। यात्रियों की तादाद बढ़ने से केदारनाथ में बिगड़ने लगी व्यवस्थाएं। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए किए जा रहे हैं अतिरिक्त इंतजाम। चार धाम यात्रा में व्यवस्था बिगड़ता देख उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभाला मोर्चा। श्रद्धालुओं से पंजीकरण कराने की अपील की। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों अपना रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य रूप से करें एवं पुलिस चौकियों पर उनका सत्यापन के दौरान रजिस्ट्रेशन की प्रति दिखाने के लिए भी तैयार रखें। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में निकलने लगा चक्रवाती तूफान असनी का असर। विशाखापट्टनम समेत कई शहरों में जमकर बारिश। नोएडा में स्टोर मैनेजर से लूटपाट करने वाले बदमाश पकड़े गए। एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। बाराबंकी में अवैध कमाई से बनी इमारत पर चला बुलडोजर्स। संपत्ति को किया गया जब्त। आसनसोल में चला बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के लिए बनाए गए स्कूल पर एक्शन। पुणे में 54 बकरियों की अचानक मौत। भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक होने से मौत की आशंका। बाराबंकी में 3 तस्करों से ड्रग्स बरामद। एसटीएफ ने की कार्रवाई। पटना के विश्व सरैया भवन में लगी आग। इमारत में कई सरकारी दफ्तर। विश्व सरैया भवन की चौथी 5वीं मंजिल में लगी आग। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे। नागपुर के सूराबर्डी जंगल में लगी भीषण आग। 6 किलोमीटर तक फैली। एक निजी कंपनी को पहुंचा नुकसान और आग में जला करोड़ों का केबल। सूराबर्डी जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। 7 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद। बिहार के मुजफ्फरपुर में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप। 4 आरोपियों की तलाश में शुरू हुई छापेमारी। यूपी के बहराइच में 1.5 करोड़ का गांजा बरामद। 6 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में आशा ज्योति सेंटर में महिला की मौत पर होगी जांच। पुलिस कमिश्नर ने मजिस्ट्रेट जांच का दिया आदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। घरेलू हिंसा और 3 तलाक का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अपनी बेटी को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ी एक मां। बच्ची को तेंदुए के जबड़े से छुड़ाया। अस्पताल में भर्ती है बच्ची। मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी के पिता की दबंगई का वीडियो वायरल। दर्द परिवार को दी है धमकी।